ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल, मींस कि 16 वाटर बॉटल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो इक्वल है, किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल के। मींस कि जितने में 17 वाटर बॉटल खरीदा उतना अमाउंट उसे 16 वाटर बॉटल को बेचने में ही मिल गया। मींस कि 1 वाटर बॉटल का प्राइस अभी भी बाकी है। आई बात समझ में? फिर से समझे। जैसे मान ले कि 17 वाटर बॉटल का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 100 रुपीज हो गया। ओके, यानी कि 17 वाटर बॉटल वो 100 रुपीज में खरीदा। ओके, अब उसे वो बेचा, उसमें से वो 17 को नहीं बेचा, 16 ही वाटर बॉटल को बेचा और उसे 100 रुपीज मिल गया। यानी कि 1 वाटर बॉटल अभी भी बचा हुआ है। अब उसे भी अगर बेचेगा तो गेन ही होगा ना। और यहाँ पे इसमें गेन परसेंट ही हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आई बात समझ में? तो इसका मीन्स क्या हो गया कि अगर ये 17 वाटर बॉटल का अगर कॉस्ट प्राइस अगर हमें पता हो जाए तो 16 वाटर बॉटल का सेलिंग प्राइस भी हमें पता हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जिसके इक्वल है उसे ही पहले हमें लेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए करके देखते हैं इसे, सिंपल है, बस थोड़ा समझना है। जैसे लेट द CP of 1 water bottles, बॉटल्स नहीं, बॉटल बी एक्स, यानी कि एक वाटर बॉटल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो CP ऑफ कितना था? 17 वाटर बॉटल्स। तो 17 वाटर बॉटल का प्राइस कितना हो जाएगा? अगर एक का एक्स है तो 17 का कितना हो जाएगा? 17 इंटू एक्स इज इक्वल टू 17x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इक्वल किसके इक्वल है? तो CP ऑफ 17 वाटर बॉटल्स। हाई बात समझ में? ये क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू CP ऑफ 17 वाटर बॉटल। ओके ना, यानी कि 16 वाटर बॉटल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो इक्वल है, किसके इक्वल है? जितने में 17 वाटर बॉटल खरीदा। तो कितने में खरीदा? 17x में। ओके, इसका मीन्स कि ये क्या हो जाएगा? 17x। तो क्या लिखेंगे? SP यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इक्वल टू कितना? किसके इक्वल था ये? तो CP ऑफ 17 वाटर बॉटल, और CP ऑफ 17 वाटर बॉटल कितना है? 17x है। ओके, तो अब देखिए, अब अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल अगर 17x है, 16 का हमें पता है तो 1 का हमें पता करना होगा। तो क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वाटर बॉटल्स बॉटल। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वाटर बॉटल तो क्या हो जाएगा? 17x बाय 16। आई बात समझ में? फिर से समझिए, ये क्या था? सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल। ओके, और 17 वाटर बॉटल का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 17 है। इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल कितना हो जाएगा? 17x। अब अगर 16 का हमें पता है तो एक का फाइंड करना होता है तो डिवाइड करते हैं उसे, है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वाटर बॉटल इज इक्वल टू 17x बाय 16। ओके, यानी कि SP भी हमें 1 वाटर बॉटल का पता हो गया और CP तो हमने यहाँ मान ही लिया था। और क्या बोल रहे हैं? गेन हो रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि गेन कितना हो रहा है। ओके, गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, किससे? कॉस्ट प्राइस से, यानी कि CP। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है? 17x बाई 16, और कॉस्ट प्राइस कितना है 1 वाटर बॉटल का? x है, x। इसके नीचे 1 लिख देंगे, बाय 1 कर देंगे। अब इसे करते हैं कैलकुलेशन। ये 16 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 16 ही होगा। अब 1 को 17x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x, माइनस अब 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x। नेक्स्ट स्टेप, अब 17x में से 16x को माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, बाई कितना हो जाएगा? 16। तो ये क्या निकल गया? गेन निकल गया। और हमें क्या फाइंड करना है? गेन परसेंट। तो गेन परसेंट लिखते हैं। गेन परसेंट क्या फॉर्मूला होता है? जितना गेन होता है वो लिखते हैं ऊपर, और नीचे क्या लिखते हैं? यानी कि जितने में खरीदा, यानी कि CP लिख देते हैं CP। तो गेन यहाँ पे कितना हो रहा है? गेन इसका है x बाई 16। ओके, और CP यानी कि खरीदा कितने में, ये बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है? खरीदा। तो खरीदा कितने में वो लिखना होता है। तो खरीदा तो x में है, यानी 1 वाटर बॉटल का प्राइस कितना है? x, उसी से ही कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया x। अब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, x बाई 1। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं ना, करते हैं। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं।
जैसे ये x बाई 16 है, इसको ऐसे रहने देंगे एज इट, और ये क्या है, डिवाइड है, तो इसको क्या बनाएंगे, इंटू, और जब ये इंटू हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाता है, उलट जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके रेसिप्रोकल से होगा, है ना, मीन्स की उलट जाएगा। तो अभी ये x बाई 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, और इंटू 100। ओके, अब क्या हो रहा है, इसमें जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, जैसे ये x से ये x कैंसिल हो गया। ओके, अब ये 4 से 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे 25 बाई 4। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो ये डेसिमल में होगा, डेसिमल में ला सकते हैं आंसर, या तो फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन मिलाएंगे। वैसे अभी मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा, कितने टाइम में आ जाएगा, 4 4 जा नहीं 4 6 जा 4 6 जा 24 होता है, तो ये तो 25 है, 1 माइनस हो गया, तो जो बच गया वो कहाँ जाता है, ऊपर, और ये 4, ये परसेंट, तो क्या हो गया आंसर इसका, 6 होल 1 बाई 4%, 6 होल 1 बाई 4%। हाई बस में है ना, सिंपल। बस इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक और मेथड से बना सकते हैं, है ना, या मैं वो भी बता देता हूँ, आपको जो इजी लगे, जिस मेथड से आपको समझ में उस मेथड से आप बना लेंगे। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन आपका इसका मैं दूसरे टाइप से बनाने का भी बता देता हूँ, सिंपल है वो भी। ओके, जैसे देखिए इसमें क्या था कि CP ऑफ SP ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू CP ऑफ 17 वाटर बॉटल, ये गिवन था। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 वाटर बॉटल और 17 वाटर बॉटल का हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे पहले। आई बस में एलसीएम निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाए इसका 16 और ये 17 हो गया। अब इस दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो कुछ हो नहीं रहा है, तो यानी कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो करते हैं 17 को 16 से मल्टीप्लाई, 6 7 से 42, तो क्या हो गया 4, 6 1 से 6 और 4 10 हो गया। ओके, और ये 17 1 से 17 होता है, तो 2 हो गया, 7 का 7 हो गया, और 1 1 2 हो गया, तो क्या हो गया एलसीएम 272। ओके, अब लिखना कैसे है ये देखिए, SP ऑफ 16 वाटर बॉटल्स, 16 वाटर बॉटल्स का जो SP है वो क्या, जो एलसीएम है वो लिखना है 272। ओके, तो क्या क्या निकालेंगे, SP ऑफ 1 वाटर बॉटल, तो SP ऑफ 1 वाटर बॉटल कितना हो जाएगा 272 बाय 16। अब क्या करें, 16 से इसको रिड्यूस कर देंगे, है ना, तो 16 से रिड्यूस करने का मीन्स क्या, 16 1 सा 16, 7 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी हो गया। अब कितने टाइम में लग जाएगा, 7 बार में, है ना, 7 टाइम में होगा ना, 7 6 42, 7 1 7 4 11, 16 7 जा होते हैं ना 112, तो ये 16 7 सॉरी 16 1 जा 16 और 16 7 सा यानी कि 17 टाइम में ये पूरा कैंसिल हो गया। मीन्स की SP ऑफ 1 वाटर बॉटल कितना है 17 रुपीज़। आई बस में यानी कि एक वाटर बॉटल का जो सेलिंग प्राइस है वो 17 रुपीज़ है। ओके, अब क्या निकालेंगे, CP ऑफ कितना 17 वाटर बॉटल्स, 17 वाटर बॉटल्स का जो CP है वो कितना है, वही ये जो एलसीएम निकाला है उसी को लिखना है 272। ओके, तो क्या लिखेंगे, CP ऑफ 1 वाटर बॉटल्स, तो 1 वाटर बॉटल का क्या हो जाएगा 272 बाय कितना 17। ओके, तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा पूरा, 16 टाइम में ये भी कैंसिल हो जाएगा। आई बस में 16 1 सा, देखिए आप करके देख लेते हैं, 16 1 सा 16, तो ये क्या हो गया 1, और ये हो गया, सॉरी 17 से कर रहे हैं ना, सॉरी 272 है, 17 से 17 1 सा 17, ये 0, ये 1 और ये 2, तो 17 6 182 होता है ना, तो यानी 16 टाइम में ये पूरा कैंसिल हो गया। मीन्स की CP ऑफ 1 वाटर बॉटल यानी कि 1 वाटर बॉटल का जो CP है वो कितना निकल गया 16 रुपीज़। अब क्या हो गया कि हमें SP भी पता है और CP भी पता है। ओके, तो क्या हो रहा है, आप खुद से कंपेयर करके भी देख ले, वैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि गेन ही हो रहा है, आप खुद से देखिए, खरीदे थे कितने में, एक को 16 में, और बेच कितने रहा है 17 में, मीन्स कि 1 रुपये का तो उसको गेन हो ही रहा है। तो लिखते हैं पहले गेन इज इक्वल टू, तो ज़्यादा में बेचा यानी कि SP माइनस CP, तो SP कितना है 17 और CP कितना 16 इज इक्वल टू 1 रुपीज़ का क्या हो गया, उसे गेन हो गया। और हमें क्या फाइंड करना है, गेन परसेंट फाइंड करना है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो गेन होता है वो ऊपर लिखते हैं बाय, इसका कंपेयर करते हैं CP से। ओके, तो CP क्या है 1 वाटर बॉटल का, CP कितना 16 रुपीज़ है, तो इससे ही कंपेयर कर रहे हैं। ओके, यानी कि एक वाटर बॉटल को बेचने पे उसे कितना रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपीज़ का गेन हो रहा है उसे, और परसेंटेज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं इंटू 100। तो यहाँ पे तो CP लिखना था, यहाँ तो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ ना, CP इंटू 100। ओके, अब लिखते हैं, इसे पुट करते हैं, गेन कितना हो रहा है 1 रुपीज़, CP कितना है 16 रुपीज़, और ये इंटू 100। अब इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 4 4 जा
16 और 4 2 ज़ा 8, 4 5 से 20, तो क्या हो गया ये 25/4। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो मिक्स में आंसर आ जाएगा 4 6 24, 1 बच गया, 1 ये ऊपर लिख देंगे और नीचे 4 हो गया, 6 होल 1/4%। आई बात समझ में? तो ये मेथड बनाने का आपको अगर इस तरह से समझ में आ जाए तो ऐसे ही बना लेंगे, ये भी तो सिंपल ही है। जो भी 16 वाटर बॉटल और 17 वाटर बॉटल का दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, अब ये दोनों का प्राइस हो जाता है रिड्यूस करके और निकाल देंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फिर आप। ओके।